नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। याद रखें, विचारों को जन्म देने के लिए तैयारी के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तैयारी चाहे किसी महान पुस्तक और लेख के आधार पर की जाए या फिर स्वयं के विचारों के आधार पर, तैयारी अवश्य ही की जानी चाहिए। याद रहे कि भाषण के लिए की गई तैयारी में जीवन से जुड़े सत्य और अनुभव का प्रयोग ज़रूर किया जाना चाहिए, लेकिन जीवन के सत्य और अनुभव का प्रयोग विषय के मुताबिक होना चाहिए, नहीं तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। भाषण में दी जाने वाली जानकारी या तो किसी तथ्य से प्रेरित होती है या तथ्यों के समूह से। सुव्यवस्थित जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। तथ्यों के क्रम और सुव्यवस्था से ज्ञान का आभास होता है। अति महत्वपूर्ण है कि भाषण तैयार करने से पहले अपनी योग्यता और क्षमता को संदेश का रूप देते समय तथ्यों की सत्यता की बारीकी से जांच करें। तथ्यों के क्रम को संयोजित करें और महत्वहीन हिस्से को भाषण में जगह ना दें। अपने भाषण को एक वक्ता के तौर पर सुने। भाषण के महत्व को वक्ता के रूप में देखें और वक्ता के तौर पर ही पुस्तकों, साथियों, दृश्य और स्वर का चयन करें। वक्ता को जीवन में रोज़मर्रा की गतिविधियों से सीखने, सबक लेने और ज्ञान बढ़ाने के अवसर मिलते रहते हैं। वक्ता के जीवन का यह सबसे आकर्षक पहलू होता है। वक्ता की सतर्क निगाहें निरंतर नए तथ्य, उदाहरण और विचारों की खोज में व्यस्त रहती हैं। वक्ता के जीवन का यही अनुभव मंच पर रंग जमा देता है। अक्सर कहा जाता है कि तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला। मेरा दिमाग कई उलझनों से घिरा हुआ था। महान वक्ताओं के भाषण से प्रेरणा और जानकारी लेने में कभी चूक नहीं की। युवा अवस्था में एक सिलाई कारखाने में काम करते वक्त डेनियल वेबस्टर अक्सर एक हाथ में पुस्तक रखते थे और मौका मिलते ही कुछ पन्ने पढ़ लेते थे। मैदानों और वीरान जंगलों में घूमते वक्त पैट्रिक हेनरी प्रकृति में होने वाली घटनाओं को गौर से देखते और समझते थे। प्रकृति से मिली जानकारी ने पैट्रिक को एक महान वक्ता बना दिया। दुनिया भर में दर्शकों की सबसे बड़ी संख्या को संबोधित करने वाले महान वक्ता डॉक्टर रासेल एच कॉर्नवेल मिल्टन की प्रसिद्ध पंक्तियों और वाक्यों को कॉफ़ी बनाते वक्त भी याद किया करते थे। लेकिन आज के दौर में यदि वेबस्टर एक हाथ में पुस्तक रखकर कारखाने पहुंच जाए तो नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा और जंगलों में घूमते पैट्रिक को अकेले घर से निकलने की सज़ा दी जाएगी। लेकिन सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। प्राकृतिक घटनाओं से अनुभव और मानसिक शक्ति हासिल कर इस प्रतिभा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति समय आने पर आरक्षित ऊर्जा से दर्शकों को वशीभूत करने में कामयाब होता है। राष्ट्र का भविष्य तय करने में केवल 15 मिनट लगते हैं। सोचिए कि ऐसे कितने 15 मिनट हम अपने जीवन में नष्ट कर चुके हैं। समय का सही उपयोग किया और ऊर्जा को सुरक्षित रखा। जीवन के हर अनुभव को पूंजी की तरह संरक्षित करो। पूंजी का अर्थ है आज की कमाई को भविष्य के लिए बचाकर रखना। रॉबर्ट ने अपनी सभी लेख और भाषणों में अपने जीवन से जुड़े अनुभवों और जानकारियों का उल्लेख बहुत ही शानदार शैली में किया। आने वाला कल भी आज की तरह होगा। जीवन खत्म हो रहा होगा और हम जीने की तैयारी कर रहे होंगे। अनुभव और जानकारी जुटाने के लिए सही मौके का इंतज़ार करना व्यर्थ है। इसके लिए
क्या किसी मुहूर्त की ज़रूरत होती है? कार में 15 मिनट के सफ़र से भी शायद कुछ नया अनुभव प्राप्त हो सकता है। किसी ताज़ा भाषण का सस्ता संस्करण खरीदिए और काम पर जाने से पहले हर रोज़ कुछ पन्नों की कटिंग अपनी जेब में रखिए। मौका मिलते ही इन पन्नों को पढ़िए। ध्यान दीजिए कि कितने समय में आप हाल ही में दिए गए महान भाषणों से परिचित हो गए हैं। यदि आपको पुस्तक के पन्ने फाड़ना अच्छा नहीं लगता तो पुस्तक को अपने साथ रखिए। आजकल लगभग सभी महान किताबें छोटे अंकों में प्रकाशित होती हैं। हर रोज होने वाली गैस रिसाव की ऊर्जा लगभग 10,000 टन कोयले से मिलने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। लेकिन समय की बर्बादी के मुकाबले ऊर्जा की यह बर्बादी कुछ भी नहीं है। यदि समय का सही उपयोग किया जाए तो वक्ता सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों ने मक्का के पौधों से एक साथ 3 भुट्टे पैदा करने की विधि खोज ली है। क्षमता का एक भी अंश बर्बाद नहीं होने देते हैं। मशीन की 100% ताकत उत्पादन में खर्च होती है। आज के दौर की तेजी के साथ कदम मिलाने की कोशिश कीजिए और समय का एक भी क्षण बर्बाद होने से बचाइए। दाढ़ी बनाते वक्त या कपड़े पहनते वक्त क्या आप अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? किसी विषय का चुनाव कीजिए और दिन के नियमित कार्यकलाप के दौरान बर्बाद होने वाले समय का उपयोग कीजिए। परिणाम बहुत उत्साहजनक होंगे। रोज़ाना किसी महान पुस्तक का एक वाक्य, किसी महान विचारक का एक विचार और स्वयं किसी विषय पर प्रतिक्रिया ज्ञान के खजाने को दिन ब दिन बढ़ाने का काम करेगी। बेकार के कामों में समय नष्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक मामूली मिनट को 60 महत्वपूर्ण क्षण समझिए। याद रखिए, दौड़ में केवल कुछ क्षणों का फासला धावक को विजेता बनाता है। एक मामूली मिनट की देरी से रेस छूट जाती है। आप आराम और मनोरंजन के महत्व को ही भुला दें। मेहनती व्यक्ति के लिए आराम से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, जबकि आलसी व्यक्ति आराम केवल समय नष्ट करने के लिए करता है। ध्यान रखें कि आराम के बाद कुछ खास करने की शक्ति मिलती है। इसका सही उपयोग करना ज़रूरी होता है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।